नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। और आज गर्ग संहिता का जो तीसरा अध्याय है उसे मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। जब ऋषि को राजा ने प्रतिबाहु ने अपने बारे में बताया तो ऋषि ने आगे क्या किया और क्या कहा, चलिए उसे सुनते हैं। सांडिल्य ऋषि ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार के सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि के इस संहिता के नवापरायण रूप यज्ञ से मनुष्य सदपावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूह से भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान की प्राप्ति हो जाती है और मूर्ख से ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए। इसीलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भूपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञानपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्य का हविष्य मात्र का भोजन करे अथवा फलाहार करे। उसे विधान के अनुसार मिष्ठान, गेहूं अथवा जौ की पूरी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता है। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्ति पूर्वक केला के खंभों से मंडप का निर्माण करे। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। फिर पहले पहल गणेश जी की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे। तदंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दे। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 12 अक्षर मंत्र के जाप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी वरण कराना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 पहर तक उच्च स्वर से कथा वाचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो लें। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन
की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुनः सोना चांदी वाहन दक्षिणा वस्त्र आभूषण और गंध आदि सेवकता का पूजन करे। नरेश तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराएं। तब कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ शंख मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है वह मरने पर श्रीहरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया है। और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में चौथा अध्याय लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।